नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। NEET 2025 का रिजल्ट आ गया है और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त टेंशन में होंगे। अगर आपका स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो घबराएं नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम स्कोर के बावजूद आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के ऑप्शंस, BDS, BAMS, BHMS जैसे कोर्सेज और विदेश में MBBS करने के रास्ते पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए। एक परीक्षा का परिणाम आपकी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। आज इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे कि NEET 2025 में अगर आपका स्कोर कम भी आया है तो भी आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि कम स्कोर का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि यह एक मौका हो सकता है एक नई दिशा को एक्सप्लोर करने का। हम हर पहलू पर गौर करेंगे ताकि आप एक सोचा समझा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं NEET 2025 के कट ऑफ की। हर साल की तरह इस साल भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना। जब एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ती है तो कंपटीशन भी बढ़ता है और कट ऑफ ऊपर जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है स्टूडेंट्स की तैयारी का स्तर। आजकल बच्चों के पास कोचिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज और बेहतरीन स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। जब ज्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ भी ऊपर की तरफ खिसकता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल में बदलाव, अलग अलग राज्यों की अपनी कट ऑफ नीतियां और रिजर्वेशन पॉलिसीज। इन सब का मिला जुला असर हमें फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें तो पाएंगे कि कट ऑफ में हर साल कुछ अंकों की बढ़ोतरी होती ही है। यह एक अपेक्षित पैटर्न है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। ये जानना कि कट ऑफ क्यों हाई है आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि यह केवल आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ी इकोसिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका NEET 2025 में स्कोर 500 से 600 के बीच आया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही सम्मानजनक स्कोर है। इस स्कोर रेंज में होने का मतलब है कि आपने वाकई टेढ़ी मेहनत की है। अगर आपका स्कोर 600 के करीब है तो ONL इंडिया कोटा AIQ के तहत आपको किसी न किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिलने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा आपके अपने स्टेट कोटा के तहत भी सरकारी MBBS सीट मिलने के चांसेस काफी अच्छे हो सकते हैं। यदि आपका स्कोर 550 से 600 के बीच है तो सरकारी MBBS के लिए थोड़ी मशक्कत करनी PDD अच सकती है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। आपको AIQ और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग में बहुत सावधानी से और स्ट्रेटजिकली पार्टिसिपेट करना होगा। अगर सरकारी MBBS सीट किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 500 से 600 के स्कोर पर आपके पास टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS करने का एक बहुत अच्छा विकल्प खुला रहता है। इसके अलावा अगर आपकी प्राथमिकता सरकारी कॉलेज ही है तो इस स्कोर रेंज में आपको एक बेहतरीन सरकारी डेंटल कॉलेज BDS में सीट मिलने की प्रबल संभावना है। BDS भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और डिमांडिंग मेडिकल प्रोफेशन है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका NEET 2025 में स्कोर 300 से 500 के बीच आया है। मैं समझ सकता हूं कि यह स्कोर रेंज शायद आपको थोड़ी निराशा दे रहा होगा, लेकिन घबराने की या हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहला और सबसे सीधा विकल्प जो इस स्कोर रेंज में MBBS के लिए आता है वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। हाँ, ये सच है कि इनकी फीस काफी ज्यादा होती है और हर किसी के लिए यह अफोर्डेबल नहीं होता। अगर MBBS ही आपका एकमात्र लक्ष्य है और आप फीस की वजह से प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं तो इस स्कोर रेंज में एक और बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है विदेश से MBBS करना। कई देशों में NMC द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां आप 300-500 के स्कोर पर भी एडमिशन पा सकते हैं। MBBS के अलावा 300-500 के स्कोर पर आपके पास BDS, बैचलर ऑन ऑफ डेंटल सर्जरी,
करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है, खासकर प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में। इसके अतिरिक्त बीएम्स आयुर्वेदिक, बीएचएमएस होम्योपैथिक, बुम्स यूनानी जैसे आयुष कोर्सेज में भी इस स्कोर पर आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में और कुछ हद तक सरकारी कॉलेजों में भी एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में जिक्र किया था, अगर आपका एनईटी स्कोर 300 से 500 के बीच है या आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो विदेश से एमबीबीएस करना आपके लिए एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल विकल्प हो सकता है। सबसे पहले तो यह जान लें कि विदेश से एमबीबीएस करना कोई नई बात नहीं है। हजारों भारतीय छात्र हर साल विभिन्न देशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं और भारत में सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं खर्च की। यह सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो, लेकिन कई देशों में एमबीबीएस की पढ़ाई का कुल खर्च, जिसमें ट्यूशन फीस और रहने का खर्च शामिल है, भारत के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी कम होता है। पढ़ाई की क्वालिटी की बात करें तो कई विदेशी यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स और फैकल्टी बहुत अच्छी होती है। कई यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी अच्छा स्थान रखती हैं। विदेश में पढ़ने का एक और बेनी टेढ़ा फायदा है ग्लोबल एक्सपोजर। आप एक नई संस्कृति, नए लोगों और एक अलग एजुकेशन सिस्टम से रूबरू होते हैं, जो आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, हम अक्सर मेडिकल फील्ड को सिर्फ एमबीबीएस से जोड़कर देखते हैं। यह सच है कि एमबीबीएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कोर्स है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर किसी को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की। यह 5 साल का कोर्स, 4 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप आपको एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन बनाता है। इसके बाद आते हैं आयुष कोर्सेज, बीएम्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बम्स बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सभी सारे 5 साल के कोर्सेज हैं इंटर्नशिप सहित, और ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित हैं। एक और उभरता हुआ क्षेत्र है बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये भी सारे 5 साल का डिग्री कोर्स है जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर केंद्रित है। इनके अलावा पैरामेडिकल साइंसेस में भी कई बेहतरीन डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, बीफार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी आदि। दोस्तों, एनईटी का एग्जाम देना और अच्छा स्कोर लाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से समझना और उसमें भाग लेना। सबसे पहले तो यह समझिए कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक ओएनएल इंडिया कोटा AIQ की काउंसलिंग, जो MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है, और दूसरी स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जो हर राज्य की अपनी अथॉरिटी कंडक्ट करती है। काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चॉइस फिलिंग। यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप अपनी पसंद के कॉलेजों और कोर्सेज को अपनी प्राथमिकता के क्रम में भरते हैं। एक और आम गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर लापरवाही। काउंसलिंग के समय आपको कई सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज की जरूरत पड़ी देती है। काउंसलिंग के कई राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और कभी कभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी। आपको हर राउंड की जानकारी रखनी होगी, और अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिलती है या आप मिली हुई सीट से संतुष्ट नहीं हैं, तो अगले राउंड में भाग लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसे समझना होगा। दोस्तों, अब तक हमने एनईटी स्कोर, कट ऑन ऑफ, विभिन्न मेडिकल कोर्सेज और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में काफी विस्तार से बात की, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जो आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने के सपने को साकार करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, और वो है आपका इरादा, आपका जुनून और आपकी सकारात्मक सोच। यह समझना बहुत जरूरी है कि एनईटी का स्कोर सिर्फ एक नंबर है। यह आपकी मेहनत को दर्शाता है, लेकिन यह आपकी पूरी शख्सियत, आपके पूरे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करता। इतिहास गवाह है, दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने शुरुआती असफलताओं या बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को हासिल किया है। कई महान डॉक्टर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिली,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है कि मुझे हर हाल में मेडिकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि यह एक सेवा भाव है, एक जिम्मेदारी है। चाहे आप MBBS करें, BDS करें, BAMS करें या कोई और हेल्थ केयर कोर्स, महत्वपूर्ण यह है कि आप जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिटेल्ड चर्चा NET 2025 में कम स्कोर आने पर आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं इस बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके मन में चल रहे कई सवालों के जवाब मिले होंगे। याद रखिए, एक परीक्षा का परिणाम आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपका NET 2025 स्कोर क्या है और आप किस ऑप्शन की तरफ सोच रहे हैं। आपके मन में और क्या सवाल है? मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादातर कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।